हेलो 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 मेरे नादान परिंदों, कैसे हो तुम सब। आई होप तुम सब बहुत अच्छे होगे। आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लैंड रिसोर्सेज, ज्योग्राफी के रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का। तो शुरू करते हैं क्लास 10 ज्योग्राफी। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। वाई लैंड इज़ अ रिसोर्स, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड एक रिसोर्स क्यों होता है, यानी हम लैंड को एक रिसोर्स क्यों मानते हैं, और लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और उसे कंजर्व कैसे किया जाए यानी बचाया कैसे जाए। लैंड रिसोर्सेज, लैंड एज ए रिसोर्स यानी लैंड रिसोर्सेज क्यों होते हैं। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost इम्पॉर्टेंट। लैंड एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है, क्योंकि देखो हम ज़मीन पे रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं उस पर। डिफरेंट वेज में तुम्हारा एग्रीकल्चरल यूज़ भी आ जाता है, एंड लैंड में से हम माइनिंग वगैरह भी कर लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है वो। तो बहुत यूज़फुल है लैंड हमारे लिए, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए लैंड। अभी लैंड यूटिलाइजेशन, यानी लैंड को हम किस किस चीज़ों से यूटिलाइज करते हैं, किस किस पर्पजेस के लिए हम लैंड को यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट, ऑब्वियसली सबसे पहले फॉरेस्ट। फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी जो कि लैंड हम अपने कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं है। बैरन एंड वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। सबसे पहली लैंड वो जिसकी सॉइल फर्टाइल नहीं है, वो ख़राब हो चुकी है, बंजर ज़मीन। और दूसरी अपना नॉन एग्रीकल्चर यूज़ वाली लैंड, यानी मान लो जहाँ पे हमने फैक्ट्री वगैरह लगाई है वो वाली लैंड। सबसे पहले आ गया फॉरेस्ट, फिर नॉन कल्टीवेशन। हाँ, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज ये सब आ जाते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड भी होती है, जैसे परमानेंट पैस्चरीज एंड ग्रेजिंग लैंड। ऐसी लैंड जिसमें मतलब ऐसे ही पौधे होते हैं जहाँ पे जो कि गाय वगैरह ग्रेजिंग के लिए वो लैंड यूज़ होती है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होती है, जो कि 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स तक हम उन्हें कल्टीवेट ही नहीं करते, यानी उस पर कुछ उगाते ही नहीं हैं। और क्या होती है फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होती है बच्चों, जो कि 1 साल से कम या फिर 5 साल से कम तक हम उसे एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए पुट नहीं करते, यानी उस पर कल्टीवेशन नहीं करते। अभी हमने पहला पॉइंट क्या देखा, कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होती है, जब हम 5 साल से ज़्यादा किसी लैंड पे कुछ उगाते नहीं, कल्टीवेट नहीं करते। और फैलो लैंड्स दो टाइप की होती है, एक करंट जो कि 1 साल से कम हुआ होता है उसे बस बिना कुछ कल्टीवेट किए, और दूसरी होती है अदर दैन करंट फैलो, 1 से 5 साल के एग्रीकल्चरल ईयर्स के बीच में हम कल्टीवेट नहीं करते हैं। अब हमारा फाइनल पॉइंट आ जाता है नेट सोन एरिया। ये क्या होता है, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन। यानी नेट सोन एरिया मतलब जहाँ पर हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर क्या हो सकता है बच्चों, एक तो सबसे पहला फैलो लैंड्स क्या होती है, और दूसरा नेट सोन एरिया क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड डिग्रेडेशन। अब ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर लैंड बिकम्स लेस हेल्दी एंड प्रोडक्टिव ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल कंडीशंस। यानी सॉइल की, लैंड की जब फर्टिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू एनी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि ओवर माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, या फिर डिफॉरेस्टेशन ऐसे टाइप की, या फिर नेचुरल कंडीशंस जैसे कि बहुत ज़्यादा हेवी रेन होना, बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होना, इस वजह से लैंड की क्वालिटी जब डिग्रेड हो जाती है ना, क्वालिटी जब कम हो जाती है लैंड की, तो उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। अभी लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस क्या होते हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े अमाउंट में पेड़ों को काटना, ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा ही गाय भैंसों को चारा देना, माइनिंग अपना माइनिंग वगैरह करना, क्वारिंग, ओवर इरिगेशन बहुत ज़्यादा पानी देने से भी हमारी लैंड ख़राब हो जाती है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो भी अपना इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है वो अगर अपने लैंड में जाता है तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। अभी इन चीज़ों को प्रिवेंट कैसे किया जाए, अफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधों को लगाया जाए, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग यानी कितना चारा खाया जा रहा है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में ना हो ताकि अपने लैंड के क्वालिटी को अफेक्ट ना करे, शीटर बेल्ट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ये दोनों पॉइंट सेम ही ऑलमोस्ट, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग और कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं बच्चों, क्रेसेंट शेप के वो जो डेजर्ट में बन जाते हैं ना, वो सैंड ड्यून्स। बहुत ज़्यादा हवा की वजह से इधर उधर होने लगते हैं ना, उसकी वजह से भी लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड,
एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अभी ना तुम्हें ये क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट आर रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड वेज टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन। तो इनका ध्यान रखना और इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ये नोट्स और ऊपर से इसके साथ हैंड रिटन नोट्स जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर्स होंगे, ये तुम्हें अपने व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे और उसका लिंक मिलेगा तुम्हें कमेंट सेक्शन में। और इन टॉपिक्स में कंफ्यूज नहीं होना कि मैम लैंड डिग्रेडेशन को मेजर्स प्रिवेंट करना और लैंड कंजर्वेशन मेजर्स क्या होते हैं, ये कुछ अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, ये दोनों भी सेम ही होते हैं। लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना या फिर लैंड को कंजर्व करना, ये दोनों के जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं ये सेम ही होते हैं। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि मेंशन वेज टू कंजर्व लैंड या फिर कंजर्वेशन मेजर्स फॉर लैंड, तो तुम्हें यही पॉइंट्स लिख कर आने, तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है एंड आई होप तुम सब बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और नेक्स्ट वीडियो हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी जो कि होगी सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में। और अगर तुमने इसके पहले की कोई भी वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जाकर फटाफट से देख लो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किधर कवर हुए हैं? ओनली ऑन एड्यूसफी। तब तक के लिए बाय।